राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा 18वां अध्याय। तो आप 18 अध्याय श्रवण करें। इसमें हम महाप्रभु शंकर जी का रौद्र रूप श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी, ये 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए 3 वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवला के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवला के फल, तुलसी की माला और द्वारिका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे, तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है, उसको विष्णु क्षेत्रों में के पूजन का फल होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता और औरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्री तुलसी मंत्र जाप। ओम ब्रह्मा विष्णु प्रमुखः सुरोत्तमः पुरर्चिता विश्व पवित्र हेतवे जाता धरण्या जग देक वंदे नमामि भक्त्या तुलसी प्रसीद। राधे राधे। कार्तिक मास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी जी की जय। राधे राधे।